राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी फिर से हाजिर हूँ विवाह अनुबंध के अगले भाग के साथ। अब तक आपने सुना रणवीर और श्वेता की मैरिज हो जाती है कोर्ट में। अब श्वेता को लेकर रणवीर घर पर आ जाता है। घर पर सारे रस्म और रिवाज के बाद रणवीर श्वेता से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। चलिए अब आगे सुनते हैं। सुबह के 7 बजे चिड़ियों की चहचहाहट से श्वेता की नींद खुलती है। उसकी नज़र बालकनी में जाती है। वहाँ 2 चिड़िया आपस में चींची कर रही है। श्वेता के मुंह पर स्माइल आ जाती है। वो उठने लगती है लेकिन उसकी गर्दन में दर्द हो जाता है बहुत। अरे ये दर्द क्यों हो गया? श्वेता को याद आता है वो पूरी रात बैठे बैठे ही सो गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर रणवीर की नींद खुलती है। वो पलटता है, छोटी छोटी आंखों से श्वेता को देखता है और कहता है नींद में ही, गुड मॉर्निंग माई लवली वाइफ। श्वेता यह सुनकर झेप जाती है। उसे कल रात की बात याद आ जाती है। रणवीर तकिए को अपनी बाहों में भरकर फिर से सो जाता है। श्वेता उसे देखती है और चेहरे पर उसकी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। श्वेता को बहुत दर्द हो रहा है। वो उठकर वॉशरूम में जाती है। रणवीर अभी भी सो ही रहा है। कुछ समय बाद श्वेता आती है तो शीशे के सामने तैयार होने लगती है। उसकी चूड़ियों की कनकन से रणवीर की आंखें खुल जाती हैं। श्वेता पलटती है, रणवीर को झट से देखती है। उसे लगा जैसे रणवीर ने कुछ कहा। श्वेता अपने बैग खंगालने लगती है। उसमें से कुछ ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो सारे कपड़े बाहर निकाल देती है फर्श पर। उसे आखिर में मिल जाती है अपने परिवार की फ़ोटो जो उसे कमरे में रखी रहती थी। श्वेता उसे लेकर बेड की टेबल पर रख देती है और माखन चूर की मूर्ति भी उन्हीं के पीछे रख देती है। पहले श्वेता रणवीर को पलट कर देखती है। वो भी सो ही रहा है। श्वेता मूर्ति को देखकर खुश हो जाती है। वैसे तो माखन चोर मैं तुम्हें लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम वहाँ अकेले बोर हो जाओगे इसलिए ले आई। अब तुम मेरा साथ देना है। इस आदमी को नहीं, इस राजकुमार को अपने कंट्रोल में रखना है, समझे? नहीं तो मैं अपनी मम्मी को कहूँगी तो मैं सबक सिखाएंगी। श्वेता उठकर जाने लगती है लेकिन उसके गिराए हुए कपड़ों में उसका पैर उलझ जाता है और वो सीधा रणवीर के ऊपर गिर जाती है। रणवीर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। श्वेता उसे देखती है। सॉरी, मेरा पैर उलझ गया था। रणवीर कहता है कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? श्वेता कहती है जी मैं ठीक हूँ। डोर नॉक होता है। श्वेता एक झटके से दूर हो जाती है और डोर खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो फिर से गिर जाती है, लेकिन इस बार फर्श पर गिरती है। आओ! रणवीर उठता है। क्या हुआ, लग गई? श्वेता की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है, पर लगी तो है उसे पैर में। रणवीर उसे उठाकर बेड पर बैठा देता है और खुद जाता है डोर खोलने। सामने भावना होती है जो मुस्कुरा रही है। रणवीर कहता है क्या चाहिए सुबह सुबह? भावना कहती है गुड मॉर्निंग बिग ब्रदर, कैसे हो? रणवीर कहता है भावना। भावना कहती है भाभी कहाँ है, हटो साइड में। रणवीर को हटाकर भावना श्वेता के पास जाती है जो बेड पर ही बैठी है और अपने पैर को दबा रही है। भावना कहती है भाभी क्या हुआ? हुआ क्या है ये सब? किस इंसान ने आपको मारा है क्या? रणवीर उनके पास आता है। भावना कहती है क्यों, क्या जुर्म किया है आपने? रणवीर अब उसे कुछ नहीं कहता और वॉशरूम में चला जाता है। श्वेता कहती है उन्होंने कुछ नहीं किया भावना। भावना हंसने लगती है। मैं जानती हूँ भाभी मेरे भैया कैसे हैं, मैं उनके साथ ऐसे ही मजाक करती रहती हूँ। आप बताइए आपको क्या हुआ है? श्वेता कहती है वो मैं डोर खोलने आ रही थी तो एक कपड़ों में पैर लग गया मेरा और मैं गिर गई। भावना कहती है दिखाओ कहाँ दर्द हो रहा है? श्वेता का पैर भावना अच्छे से देखती है। उसके पैर में मोच आई हुई है। भावना कहती है भाभी यहाँ तो मोच आ गई है, चलिए मैं आपको नीचे ले चलती हूँ, कुछ खा लीजिए फिर डॉक्टर के पास चलना है। भावना श्वेता को लेकर नीचे आ जाती है धीरे धीरे। नीचे डाइनिंग पर सब बैठे हैं। गायत्री देवी भावना और श्वेता को देखती हैं। भावना क्या हुआ श्वेता को? भावना श्वेता को चेयर पर बिठा देती है। पैर में मोच आ गई है दादी माँ। गायत्री कहती है रणवीर कहाँ है? भावना कहती है नहाने गए हैं, आते ही होंगे, उन्हें भी नहीं पता। सोनिया आती है। सोनिया आते ही कहती है आते ही चोट लगवा ली, सब बहाने हैं, कोई काम ना करना पड़े। भावना कहती है बुआ हर किसी को झूठ बोलना और ड्रामे करना नहीं आता यहाँ पर, उनको सच में लगी है। सोनिया कुछ कहने ही वाली थी। गायत्री कहती है सोनिया वापसी कब की है तुम्हारी? सोनिया सक पका जाती है। माँ वो टिकट्स नहीं मिल रहे। गायत्री कहती है टिकट्स की चिंता तुम मत करो, आज ही मिल जाएंगे। सोनिया कहती है नहीं, वो इन्हें भी तो काम है ना शिमला में, इसलिए अभी कुछ दिन मैं यहीं रहूँगी। गायत्री कहती है तो शांति से रहो, अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रखकर। सोनिया चुप हो जाती है। गायत्री जी कहती हैं आनंद जी ऋषि कहाँ है? भावना कहती है वो किसी काम से गए हैं सुबह से ही। इतने में रणवीर नीचे आता है। उसे श्वेता देखती है और उसकी धड़कनें फिर से बढ़ जाती हैं। ग्रे रंग के सूट में कमाल दिख रहा है। रणवीर आकर गायत्री के पैर छूता है और श्वेता के पास ही बैठ जाता है। भावना कहती है भैया भाभी के पैर में मोच आ गई है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। रणवीर जूस पीते पीते रुक जाता है। श्वेता को देखने लगता है जैसे कि शिकायत कर रहा हो कि मुझे क्यों नहीं बताया। श्वेता उसे नज़र मिलाती है और फिर नीचे कर लेती है। उसके चेहरे पर दर्द को रणवीर साफ देख पा रहा है।
उसे अच्छा नहीं लग रहा श्वेता के चेहरे पर दर्द। नाश्ते के बाद रणवीर गायत्री के कमरे में जाता है, उनसे कुछ बातें करता है। फिर वो श्वेता के पास जाता है। चलो श्वेता। श्वेता पलट कर उसे देखती है। भावना भी उसी के पास खड़ी है। भावना कहती है, भाई सुबह तो हम सब ने ही अच्छा सा नाश्ता किया है, फिर आपने कुछ अलग खाया था क्या? रणवीर कहता है, कहना क्या चाहती हो भावना? भावना कहती है, यही कि थोड़ा प्यार से बात कर लो, हम आपके अपने ही हैं और ये आपकी अपनी ही बीवी है, पर्सनल वाली। इनसे तो थोड़ा प्यार से पेश आओ। रणवीर उसे गुस्से से देखता है। भावना खिसक जाती है वहाँ से। रणवीर अब श्वेता को देखता है। तुम्हें भी कुछ कहना है? श्वेता चलने लगती है लेकिन दर्द बहुत हो रहा है उसको। वो लगड़ा कर चलती है। रणवीर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे सहारा देता है। हॉस्पिटल में पारस कहता है, हल्की सी मोच है रणवीर, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। रणवीर कहता है, थैंक्स पारस। नीलम अंदर आती है और पूछती है, कैसे हो रणवीर? रणवीर कहता है, मैं ठीक हूँ नीलम भाभी। नीलम कहती है, श्वेता अब तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अच्छा हुआ तुम आज आ गए, नहीं तो तुम्हें कल बुलाने ही वाली थी। श्वेता कहती है, क्या हुआ मैम? नीलम कहती है, ये इंजेक्शन लेने हैं तुम्हें और इन्हें हर महीने लगवाने आना है और ये दवाइयाँ रोज़ लेनी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी। रणवीर कहता है, भाभी एक बात बताइए, श्वेता ठीक तो हो जाएगी ना? नीलम कहती है, हाँ क्यों नहीं रणवीर, बस इनके खाने पीने पर ध्यान दो, इस इंजेक्शन के बाद बहुत से बदलाव आएंगे इनमें। श्वेता पूछती है, जैसे कि? नीलम कहती है, सबसे पहले तो तुम्हें पीरियड्स नहीं आएंगे जब तक इंजेक्शन और दवाइयाँ चलेंगी। तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, भूख ज़्यादा लगेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी खाओ रणवीर, इस चीज़ का ध्यान तुम्हें देना है। नो जंक्स, नो अल्कोहल, नो फ्राइड, सिर्फ हेल्दी खाना। रणवीर कहता है, जी भाभी मैं ध्यान रखूँगा। नीलम कहती है, और श्वेता मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे तुम्हें, क्योंकि पीरियड्स जब हमें आते हैं तो हमें हार्मोन्स को टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, अब नहीं आएंगे तो असर भी होगा। रणवीर इस टाइम पर तुम्हें खास ख्याल रखना है, क्योंकि श्वेता का कभी इंटीमेट होने का मन होगा और कभी बिल्कुल भी नहीं होगा, तो शांति से ठंडे दिमाग से काम लेना। ये सुनकर श्वेता की नज़रें नीचे हो जाती हैं और रणवीर चेप जाता है। रणवीर कहता है, भाभी कितने इंजेक्शन लगेंगे? नीलम कहती है, सिर्फ 5, उसके बाद दवाइयाँ 3 महीने की, लेकिन 3 इंजेक्शन के बाद हमें अल्ट्रासाउंड करना होगा और फिर दवाइयाँ शुरू करने से पहले और दवाइयाँ करने के बाद होगा। करीब 8 महीने का प्रोसीजर है। पारस कहता है, डोंट वरी रणवीर, सब ठीक हो जाएगा। नीलम इज़ वेरी गुड गाय नो। रणवीर कहता है, जानता हूँ पारस। अच्छा भाभी अब हम चलते हैं। रणवीर और श्वेता चले जाते हैं हॉस्पिटल से। श्वेता के पैर में दर्द है। रणवीर कहता है, ये दवाई ले लो, दर्द कम हो जाएगा। रणवीर श्वेता कहती है, नहीं मैं नहीं लूँगी। रणवीर पूछता है, क्यों? श्वेता कहती है, इतना दर्द तो सह सकती हूँ, अब ज़्यादा होगा तब ले लूँगी। रणवीर कहता है, ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम ठीक तो हो ना? श्वेता कहती है, जी मैं ठीक हूँ। श्वेता बाहर खिड़की की तरफ देख रही है। रणवीर उसकी नज़र का पीछा करता हुए भेलपुरी वाले को देख रही है। रणवीर गाड़ी रोक देता है। श्वेता कहती है, क्या हुआ? रणवीर कहता है, भेलपुरी खानी है? श्वेता कहता है, हाँ नहीं 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 मुझे नहीं खानी। रणवीर कहता है, आज खा लो, कल से तो सब बंद हो जाएगा। श्वेता कुछ नहीं कहती। रणवीर उसके लिए भेलपुरी लाता है। श्वेता के मुंह में पानी आ जाता है और वो जल्दी से ख़त्म कर देती है। रणवीर उसके चेहरे की खुशी और संतुष्टि देखकर मुस्कुरा देता है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर गायत्री देवी पूछती है रणवीर से, क्या हुआ रणवीर, श्वेता ठीक तो है ना? रणवीर कहता है, हाँ सब ठीक है दादी माँ, मुझे कुछ काम है, बाहर जा रहा हूँ। गायत्री कहती है, मैंने मना किया था ना, नहीं जाना। रणवीर कहता है, जाना ज़रूरी है दादी माँ, एक होटल देख कर आना है, शाम से पहले आ जाऊँगा। गायत्री देवी कहती है, तूने नहीं माननी कोई बात, जा, लेकिन 5 बजे से पहले आ जाना। रणवीर चला जाता है श्वेता को एक नज़र भर देखकर। गायत्री श्वेता को एक बॉक्स देती है। श्वेता पूछती है, ये क्या है दादी माँ? गायत्री कहती है, तुम्हारी मुंह दिखाई और पहली रसोई का नेक है, ले लो बेटा, भावना ने भी दिया है, वो बाहर गई है इसलिए मुझे ही दे दिया, जाओ देखो और आराम करो अपने कमरे में जाके, कुछ चाहिए तो सरिता को आवाज़ दे देना। श्वेता चली जाती है अपने कमरे में। बेड पर बैठकर वो बॉक्स खोलती है, उसी में 3-4 बॉक्स और हैं, वो उन्हें भी खोलती है। एक में डायमंड का नेकलेस सेट है, एक में डायमंड के कड़े हैं, एक में चैन पेंडेंट सेट है और एक में रिंग्स होती है 5 में। श्वेता खुश हो जाती है सब देखकर। श्वेता सभी को पहन कर देखती है। थोड़ी देर बाद श्वेता सो जाती है। शाम को 4 बजे रणवीर घर आता है। पूरे घर में शांति आई हुई। उसकी आदत है वो आते ही अपने कमरे में जाता है सबसे पहले और फिर अपनी दादी माँ। रणवीर सीधा अपने कमरे की ओर चल जाता है। श्वेता सो रही है बेड पर। रणवीर उसके पास आकर उसके पैर को देखता है। वहाँ बैठकर रणवीर उसके पैर को सहलाने लगता है और बहुत ही प्यार से श्वेता को देखता है। श्वेता अभी गहरे नींद में है। रणवीर उठकर उसके पास जाता है और उसका सिर थपथपाने लगता है। रणवीर अपने मन में सोचता है, कितनी प्यारी हो श्वेता तुम, कितनी सुंदर हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें। रणवीर दूर हट जाता है। रणवीर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद श्वेता की नींद खुलती है और वो बैठ जाती है। डोर खुला हुआ होता है। भावना अंदर आती है। भाभी आप उठ गए?
चलिए तैयार हो जाइए, हमें मंदिर चलना है। श्वेता कहती है हाँ बस 5 मिनट दे दो। रणवीर बाहर आता है। भावना कहती है आप कब आए भैया? रणवीर कहता है जब यहाँ कोई नहीं था। भावना कहती ओह मैं तो बाहर गई हुई थी। अब आप दोनों तैयार हो जाइए, हमें मंदिर चलना है, दादी माँ ने कहा है। श्वेता रणवीर मान जाते हैं, भावना चली जाती है। For more videos, please subscribe to my channel and follow me on Instagram, Ruchika Shah.